हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं संतान पक्ष के बारे में। पंचम भाव से संतान की स्थिति देखी जाती है और संतान की स्थिति ये तक पंचम भाव से देखी जाती है कि आपकी संतानें कैसी रहेंगी, संतान बुद्धिमान होगी, संतान का भविष्य कैसा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जन्म पत्रिका के पंचम भाव से देख सकते हैं। आज हम एक बहुत ही खास बात आपको बताने वाले हैं। एक ट्रेंड चल पड़ा है, वो मैं अभी कार्यक्रम में बताऊंगा, जो कि बहुत गलत है। इसलिए आप मेरे बहुत अपने हैं, मेरे परिवार के लोग हैं। आप इस मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, मैं बताऊंगा अभी आपको। आइए पहले आज का हम पंचांग देखते हैं। 5 अगस्त सन 2021, दिन बृहस्पतिवार, कर्षण पक्ष, श्रावण माह, संवत 2078। आज द्वादशी है, प्रदोष का व्रत है, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। सबसे पहली बात, ये जन्म पत्रिका देखिए आप। इस जन्म पत्रिका में जहाँ ये एरो का चिन्ह है, ये पंचम भाव है। पंचम भाव में ग्रहों की स्थिति क्या है, ये बयां करती है आपके आने वाली संतान के बारे में। पंचम भाव में के जो कारक स्वामी हैं, उनकी पोजीशन कुंडली में क्या है, ये बयां करती है आपके बच्चे की भविष्य के बारे में। कारक ग्रह की स्थिति भी और जो विद्यमान ग्रह होते हैं उसकी स्थिति भी। ये हुई, यहाँ से हम संतान के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब चलिए। बहुत लोग ऐसे हैं, ऐसे दंपत्ति हैं जहाँ संतान नहीं है, निसंतान है। माँ भगवती पराम्बा उनकी झोली भर दे, उनकी कामनाएं पूर्ण हो जाएं, हम भगवती से प्रार्थना करते हैं। आज के इस अंक में भी हम प्रार्थना करेंगे। जिनकी संतानें कहना नहीं मानती, उनकी संतानें अच्छे से लायक रास्ते पर चलें, नालायक ना बने, सब काम अच्छे से रहे, जिंदगी अच्छे से गुजरे, ऐसी शुभकामना करते हैं। जन्म पत्रिका का ये पंचम भाव संतान की स्थिति को बयां करता है। संतान कैसी रहेगी, संतान कैसी होगी, किसी अपंगता के साथ संतान तो नहीं होगी, बुद्धिजीवी रहेगी, यशस्वी रहेगी। बहुत सारी बातें इस पंचम भाव के गणित के ऊपर टिकी हैं। दूसरी बात, जिनके पास कुंडली नहीं है, हथेली में गणित होता है। यहाँ लिटिल फिंगर के नीचे आपकी मैरिज लाइन भी है, ये लंबे वाली, और मैरिज लाइन के नीचे ही या कुछ खड़े आवर्त रूप में रेखाएं होती हैं, जो ये भी संतान के बारे में बताती हैं। बृहस्पति पर्वत और आपका मंगल पर्वत और आपका ये बुध पर्वत, ये 3 पर्वत ऐसे हैं जो आने वाली आपकी संतान है, वो उसका भविष्य तक कैसा रहेगा, ये सारी बताने में सक्षम होती हैं। लेकिन कभी भी किसी मर्मज्ञ से उतना ही पूछिए जितना की ज़रूरत है। कई बार वहम पड़ जाता है। कई बार जो अपने सब्जेक्ट का मर्मज्ञ है, जो भी कोई एस्ट्रोलॉजर है, कई बार उसको इतनी नॉलेज ना हो और वो आपको कोई भी गलत बात बता दे कि आपकी संतान तो अपंग होगी या आपकी संतान चोर डाकू बनेगी, तो कितना मन दुखता है ना। इसीलिए बस भगवान से यही प्रार्थना करें, अगर संतान नहीं है, हे प्रभु आपकी कृपा से यशस्वी संतान हो। ठीक। और किसी भी एस्ट्रोलॉजर को जब कुंडली दिखाएं तो उसमें कमी क्या है, उसके उपाय वो भी मंत्र विद्या के माध्यम से करें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। आगे बढ़ें। संतान है, संतान हो चुकी है, संतान कहना नहीं मानती, संतान रास्ते पर नहीं चलती, संतान जो आप चाहते हैं वो नहीं करती है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, वहाँ पर भी आपको अपना पंचम भाव या अपनी जन्म पत्रिका
हथेली वाली, दिखाइए, उपाय करिए, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब जो बात हम कहने जा रहे थे उसको सुनिएगा। कई बार इस प्रकार के फ़ोन हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब ने ये डिलीवरी डेट दी है। ध्यान से सुनना, डॉक्टर साहब ने अगले महीने की ये डेट दी है। इस डेट में इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक का समय हमें बताया गया है। तो गुरुजी, पंडित जी, एस्ट्रोलॉजर महाराज, हमें कोई ऐसी तारीख निकाल दें जो इस बालक के लिए शुभ हो। हम उसी दिन, मतलब ऑपरेशन डॉक्टर साहब ने बताया है, उसी दिन हम ऑपरेशन करा लेंगे, उसी दिन बालक पैदा हो जाएगा, जिस दिन शुभ ग्रह नक्षत्र सितारे होंगे। ऐसी भ्रांति बहुत लोगों के मन में आ गई है। कई बार आपका मन रखने के लिए कहना भी पड़ जाता है। जब आप ज़्यादा ही उतारू हो जाते हैं तो कहना भी पड़ जाता है कि ये 5 तारीख अच्छी है, अच्छी होती है, बता दी जाती है। लेकिन हम इस बात के पक्ष में नहीं हैं। क्यों? मिसाल के तौर पर फ़ोन आता है या आपसे कोई मिलने आता है या कोई ऐसी बात घर में हो रही है कि हमारे घर में प्रेग्नेंट लेडी हैं और हमें इसी सप्ताह की कोई तारीख लेनी है। डॉक्टर साहब ने कहा कि ऑपरेशन तो होगा ही होगा, पेट तो हम काटेंगे, छोड़ेंगे नहीं साहब, बख्शेंगे नहीं साहब। बड़ा दुख लगता है इस थेरेपी के ऊपर भी कि एक ज़माना था कि हम 5-5 घर में बच्चे होते थे, बल्कि 7-7, 8-8 बच्चे होते थे और एक भी ऑपरेशन डॉक्टर नहीं करते थे, एक भी ऑपरेशन नहीं होता था। और उस ज़माने में जो, बल्कि मेडिकल तक तो कोई पहुंचता ही नहीं था, हॉस्पिटल तो कोई जाता ही नहीं था। अमूमन हम बच्चे घर में ही हो जाया करते थे, होते थे ना। आप थोड़ा सा पुराने समय में जाइए और घर में, जिसको हम बोलते हैं नर्स बोलते हैं, और घर में उस समय में दाई बोला जाता था, आज भी बोला जाता होगा कहीं। तो जो दाई होती थी वो उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी, उसके पास ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होते थे, और बहुत यशस्वी बालक पैदा होते थे जिन्होंने इतिहास रचा है, जिन्होंने ज़िंदगी को दिखाया है ज़िंदगी की चीज़ क्या है, जिन्होंने संसार में आविष्कार किए हैं और जिन्होंने इस धरती पर आकर के हमारे संत के रूप में हमें बहुत कुछ समझाया है। ऐसे ऐसे युग पुरुष, ऐसे ऐसे ऋषि, ऐसे ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे ऐसे आविष्कारक, उन दाइयों के माध्यम से ही वो पैदा हुए। उस समय आप समझ रहे हैं मेरी सारी बातें। तो वो कैसे हो गए? आज एक बच्चा पैदा करना है, एक बच्चा, सिर्फ ओनली वन सन की इच्छा सबके मन में है, एक बच्चा, और उसमें भी डॉक्टर साहब कह देते हैं कि पेट को चीरेंगे ही चीरेंगे। मेरी बात को बुरा लगे तो आपको लगे, लेकिन सोचने की बात है कि अनपढ़ दाई इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, 5-5, 6-6 बच्चे हो जाते थे, और आज साहब वो कहते हैं मैं लंदन से पढ़ के आया हूँ, मैं ब्रिटेन से पढ़ के आया हूँ, लेकिन क्या पढ़ के मैं आया हूँ? तो कहीं ना कहीं अब क्या कहें हम आपसे यहाँ बैठ करके। और दूसरी बात, कई बार मेडिकल की भी मजबूरी बन जाती है। मैं दोनों ही पक्षों की बात कर रहा हूँ। कई बार रियल में भी डॉक्टर साहब की मजबूरी बन जाती है कि भाई वो जो माँ हैं उनका खान पान ऐसा है। अब पहले जो हमारी माताएं थीं, भाई मेरी माँ तो नहीं है अब संसार में, तो भाई वो उनका खान पान भी ऐसा लाजवाब होता था। अब देसी घी के दर्शन आज नहीं होते, शुद्ध दूध के दर्शन नहीं होते, है ना, उस तरह की हवा नहीं रही, उस तरह का वातावरण नहीं रहा, और पानी भी उस प्रकार के शुद्ध नहीं है। तो कई बार डॉक्टर साहब भी ऑपरेशन के लिए मजबूर हो जाते हैं। पक्ष ये भी है, तो इसलिए डॉक्टर साहब नाराज मत होना, पक्ष मैं आपका भी रख रहा हूँ, ये भी पक्ष है, लेकिन अमूमन जिसको देखो उसी का ऑपरेशन हो रहा है। ये थोड़ा सा कई बार क्वेश्चन मार्क लग जाता है। खैर, अब हम डेट वाली बात आपसे कर रहे थे कि ये पूछा जाता है कि ये तारीख मिली है, इस तारीख में बच्चा पैदा होगा, तो क्या वो भाग्यशाली होगा? कतई भी नहीं। आपका मन रखने के लिए कोई गंडमूल नक्षत्र से आपको बचा सकता है,
कोई ऐसे व्यातिपात किसी योग से आपको एक आधा दिन ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन मेरे भाई उस बच्चे की तकदीर तो उसी दिन लिखी जा चुकी होती है जिस दिन वो माँ के गर्भ में आता है, जिस दिन वो माँ की कोख में आता है उसी दिन उसकी तकदीर लिखी जा चुकी होती है। इसलिए आप छेड़छाड़ प्रकृति के साथ ना करें, हकीकत के साथ आप छेड़छाड़ ना करें। जैसे वो बच्चा पैदा हो रहा है, डॉक्टर साहब अपने हिसाब से जो डेट अगर आप ऑपरेशन के लिए भी दे रहे हैं तो उनके हिसाब से ही चलिएगा। आया मेरी बात समझ में? वहाँ छेड़छाड़ मत करिएगा। आपके 1-2 दिन ऊपर नीचे करने से उस बालक की तकदीर नहीं बदलेगी। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। वो बालक जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, 99.99% जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी मुट्ठी बंद होती है। मुट्ठी बंद में तकदीर होती है, वो तकदीर लिखा करके लाता है। इसलिए ध्यान रखना, ये ट्रेंड अच्छा नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है कि हम आगे पीछे 2-4 दिन खिसका के हम सोच लें कि बच्चे की तकदीर अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात, बच्चे की तकदीर तो बहुत बाद में है। आपकी भाग्य की रेखाएं, आपका अपना लक, वो तो पहले से ही लिखा जा चुका है ना। आप तो आज भाई अमूमन क्या एज मान लें हम, 25 साल 30 साल, जब भी हमारे घर में बालक आ रहा है हमारी इस एज में, तो हम तो अपनी तकदीर लिखा चुके हैं ना। तो अब होगा तो वही जो कुछ राम रखी राचा। इसीलिए मेरे भैया, थोड़ा सा मेरी बातें कई बार आप सब लोगों को शायद अच्छी ना लगें, लेकिन मैं अपना हक समझ करके, अपना परिवार समझ करके आपको ये बातें आपसे करता हूँ। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में इस प्रकार की हमसे कदापि राय, हमसे उम्मीद ना रखें कि हम शर्मा जी के यहाँ कुंडली दिखा लें या उनके पास चले जाएं और हम आगे पीछे डेटे खिसका लें। नहीं साहब, ये चीज़ हमें पसंद नहीं है। हमें इस चीज़ के लिए बाध्य ना किया जाए। पिछले 2-3 सप्ताह में ऐसे बहुत लोगों के कॉल्स आए, ऐसी बहुत अपॉइंटमेंट्स थी जो शायद हमने कैंसिल की हैं। इसलिए मैं आज का टॉपिक ही आपकी सवालों से ही टॉपिक बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं हम लोगों के। तो ऐसा आप ना करें, और किसी के मन में ऐसा हो तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि पहला कार्य तो हमें यही करना चाहिए कि ऑपरेशन से हम बचें, बच्चा हमारा स्वस्थ हो। और दूसरी बात यही है कि नेचुरल रूप में, प्राकृतिक रूप में जैसे वो संतान आ रही है उसे वैसे आने दीजिएगा। आप उसकी तकदीर ऐसे नहीं बदल सकते हैं। 1-2 दिन आगे पीछे करने से तो तकदीर क्या बदलेगी। कई बार बालक ज़िंदगी भर हमारे साथ रहता है और फिर भी वो गलत रास्ते पर चला जाता है, फिर भी हमारा उससे मन प्रसन्न नहीं रहता। उसका क्या कारण है? फिर सारी ज़िंदगी जिस बच्चे के साथ हम लगा देते हैं, फिर भी वो बच्चा उस कसौटी पर खरा नहीं उतरता जो हम चाहते हैं। इसलिए देखो, हर व्यक्ति अपना भाग्य लिखा करके लाता है, और सनातन धर्म में हम भाग्य को बदल सकते हैं। कैसे? उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। उसके लिए हमें नाना भांति के मंत्र हैं, साधनाएं हैं। अब बहुत धर्म हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन ये प्रैक्टिकली बात है कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। कहीं इसमें कोई संशय नहीं। ऐसे बहुत लोग थे जिन्हें लोग मजाक करते थे बचपन में। ऐसे बहुत बच्चे थे जिनको परिवार कुछ नहीं समझता था, आसपास के लोग कुछ नहीं समझते थे, लेकिन उन बच्चों ने वो कर दिखाया जो कोई बच्चे नहीं कर पाए। तो कभी भी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, है ना। कब कौन क्या कर दे। कालिदास जी के ऊपर सब हंसते थे कि भाई ये तो मंद बुद्धि हैं, लेकिन वही कालिदास जिन्होंने मेघ शाकुंतलम जैसा एक महान ग्रंथ की रचना की, और ज्योतिष में भी कई शास्त्रों की उन्होंने ऐसी रचना की है अद्भुत। तो कहने का भाव यही है, आप ऐसा मत सोचें। कबीरदास जी देखो, है माता पिता का अज्ञातवास पता नहीं, वही तालाब के किनारे जो उनकी मदर थी वो उनको छोड़ गई। नीमा और नीरू नामक जुलाए ने उनको पाला, और देखो जिसके माता पिता ने छोड़ दिया हो और वो ही बालक कबीरदास, उनकी आज वाणी पूरे विश्व में परचम लहराती है ना। कितना उनकी वाणी जब हम सुनते हैं तो उनकी वाणी हमें भगवान के दर्शन करा देती है। कबीरदास जी जैसे दोहे आप सोचिए,
तो कहाँ, तो जो बालक जैसा होनहार होता है ना, वो बालक वैसा ही होनहार होता है। कबीरदास जी ने क्या अपनी लेखनी, क्या क्या बात कह सकते हैं साहब। उनकी आप साखी शब्द पढ़िए, रमणी पढ़िए, पता लगेगा कि भगवान की झांकी के दर्शन होते हैं कबीरदास जी के दोहों में। कबीर की वाणी में भगवान प्रस्तुत हो जाते हैं। तो भैया ये दिन विन आगे पीछे ना किया करें। तो पालने में पूत के पाँव नज़र आ जाते हैं, तो वो वाली बात आती है। इसलिए बहुत लंबा सब्जेक्ट ना हो जाए, आप लोग हमसे परेशान ना हो जाएं, बोर ना हो जाएं, इसलिए आपको हम समझा रहे थे। आगे भगवान के ऊपर छोड़ा, कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर भी छोड़ दीजिए। ठीक है, हम चांद पर हो आए, हम मंगल ग्रह के पानी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो गुप्त हैं, उन्हें गुप्त ही रहने दीजिएगा। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। और ज़्यादा अगर कभी आपको लगे कि भाई बहुत ही अच्छा सब कुछ भगवान करें, तो भैया हमारे ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र बनाया है, और उस शास्त्र के माध्यम से आप कुछ उपाय कर सकते हैं। कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाएं दिखा करके कुछ अच्छे उपाय दीर्घायु के लिए, बच्चे के लिए, स्वस्थता के लिए, बल बुद्धि वर्धन के लिए माँ भगवती शारदा के उपाय हैं, वो आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अपने खान पान का, अपने रहन सहन का आप ध्यान रखें। और हमारे यहाँ तो 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार, पुष्पन संस्कार, शुरू से ही ऋषियों ने ऐसी इतने अच्छे अच्छे संस्कार हमारे बना दिए हैं कि भाई जब गर्भाधान संस्कार हो तो हमें कैसे क्या कराना है, पुष्पन संस्कार में हमें क्या कराना है। देखो ये इसी धर्म में आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा आपको। और कहा भी गया है कि जब हम प्रेग्नेंट हों महिलाएं, तो उस वक्त में गायत्री महामंत्र चलते फिरते, उठते बैठते, या अपने किसी इष्ट मंत्र को उठते बैठते जपते रहना चाहिए। अच्छे शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए, कुछ समय स्वाध्याय के लिए निकालना चाहिए। देखा नहीं कि किस प्रकार से अभिमन्यु ने माँ के गर्भ से ही सारी बातें सुन ली थी, है ना। तो भाई बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ये जब हैं जब हम अच्छे से अपने धर्म के मर्म को समझें और वास्तविकता के धरातल पर जीवन को जीने का प्रयास करें। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, माँ पराम्बा का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बस अब ज़्यादा क्या कहें, सारी बातें आपसे हम कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में और बहुत सारी चीज़ें हैं
जो आपके साथ हमें साझा करनी है, आपको बतानी है, समझानी है और आपसे भी समझना है ना। आदान प्रदान होता है। आप ही के सवाल कई बार ऐसे होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और यहाँ उसको हम फिर क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं आपके सवालों के माध्यम से। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देती हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं शाम के टाइम में ट्यूशन जाती हूँ, पढ़ती हूँ, तो आपका प्रोग्राम कभी कभार मिस कर देती हूँ। तो मम्मी ने मुझे एक मंत्र सिखाया था, जब से मैं वो बोलने लगी हूँ ना, एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई है। मतलब ये मंत्र के बाद मैं डेली इसका जाप करती हूँ 21 बार, सुबह शाम दोनों टाइम, तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।